हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों अभी अभी मैंने एक मूवी देख के ख़त्म की है। इस मूवी का नाम है जोली एलबी 3। जी हाँ, ये एक कॉमेडी इमोशनल मूवी है और एंड में आके जो दोनों पार्ट अगर आपने देखे होंगे 1 और 2, उसमें भी इसमें भी जो है वैसा ही कुछ एंड में आके इमोशनल मूवी हो जाती है। तो ये एक अच्छी मूवी है, आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप देखिए। और अक्षय कुमार की कॉमेडी, वारसी की कॉमेडी दोनों मज़ेदार होती हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो इसकी स्टोरी बताने से पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में बताता हूँ। ये मूवी कॉमेडी ड्रामा है और इस मूवी की टाइमिंग जो है वो 2.5 घंटे की इसकी टाइमिंग है और IMDb पे इसको 8.5 की रेटिंग मिली है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टार कास्ट की। तो बेसिकली जो अगर आपने 1 और 2 देखी है तो इसमें भी उसी दोनों मूवीज से स्टार कास्ट ली गई है, यानी अरशद वारसी लिया गया और उसकी वाइफ जो फिल्म 1 में थी वो ली गई है। और दूसरी में अक्षय कुमार जो है वो था और हुमा कुरैशी उसकी वाइफ थी, इसमें भी उनको लिया गया है। अरशद वारसी की जो वाइफ थी उनका नाम था, तो अरशद वारसी की जो वाइफ है वो अमृता राव और जज की भूमिका में वही हैं जो सीजन 1 में थे, सीजन 2 में यानी। तो सौरभ शुक्ला इसमें भी हैं और जज की भूमिका में है। तो इन तीनों की जो कॉमेडी है वो अच्छी दिखाई गई है। तो इस मूवी की बात कर लेते हैं कि इस मूवी की स्टोरी क्या होती है। तो कहानी शुरू होती है बीकानेर से। जी हाँ, बीकानेर से कहानी शुरू होती है। बेसिकली कुछ बिल्डर्स जो है बीकानेर को बोस्टन बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो ज़बरदस्ती लोगों से उनकी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं कम दामों में दे के। इस वजह से एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी देना नहीं चाह रहा होता, वो कोई कोर्ट केस करता है। वहाँ पे जो सरपंच के लो या उससे भी बड़े ओहदे पे कोई एक आदमी बैठा होता है, उसके वहाँ पे फैसला हो जाता है। बेसिकली कोर्ट ही होता है वो। तो वहाँ पे जाके फैसला आता है कि वो लोग जो है उसके खिलाफ फैसला कर देते हैं, यानी बिल्डरों को फैसला सुना देते हैं क्योंकि वो भी बिक चुका होता है। अब जिस आदमी की ज़मीन होती है उसकी एक वाइफ होती है और बहू होती है, बेटा मर चुका होता है, तो वो भी किसान होता है। वो वापस जाता है, वापस जाने के बाद जो है जब केस हार जाता है तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती है, तो वो बेचारा जो है सुसाइड कर लेता है। इस वजह से जो है वहाँ के काफ़ी सारे किसानों की ज़मीनें इसे हड़प ली जाती हैं। फिर सडनली दिखाते हैं, कुछ हफ्तों बाद का दिखाते हैं, वहाँ बीकानेर से सीधा दिल्ली की कहानी दिखाते हैं। जी हाँ, दिल्ली की कहानी दिखाते हैं। दिल्ली में औरत का केस होता है। बेसिकली आदमी की शादी हुई होती है, बुजुर्ग आदमी होता है, काफ़ी उम्र का आदमी होता है, उसकी पूरी फैमिली होती है, बीवी बच्चे पोते पोतियाँ सब होते हैं। अब वो एक जवान लड़की से शादी करता है। कोर्ट केस ये होता है कि वो जवान लड़की नहीं होती, एक लड़का होता है और उसे सुहागरात पे भी नहीं पता चलता है ये बात को। फिर शादी हो जाती है। फिर जो है इस बात पे जो है उसका जो वकील होता है वो जोली होता है। अब जोली होता है, अक्षय कुमार आता है। अक्षय कुमार उसका केस लड़ता है और केस जो है जीत जाता है। बेसिकली उसको बेल मिल जाती है क्योंकि वो क्या करता है, वो अपना दिमाग लगा के यूज और उसको जो है बाहर निकाल लेता है कोर्ट केस से। कोर्ट केस से बाहर निकालने के बाद वो वापस जाता है। जो है वो लड़की फिर असल में लड़की होती नहीं है, वो लड़का होता है। ये जो है कोर्ट में केस चल रहा होता है, लेकिन वो साबित हो जाता है कि उसका बेसिकली काम यही होता है, लोगों को ठगना, आदमियों को ठगता है। लड़की बन से उनसे शादी कर लेता है, उनकी जायदाद में हिस्सा लेके निकल जाता है। अक्षय कुमार को जब ये केस मिलता है, अक्षय कुमार सॉल्व कर देता है और उसको जो बाहर निकाल लेता है, वो पैसे ले लेता है। फिर पता चलता है कि अरशद वारसी का ये केस होता है। अरशद वारसी उससे मिलता है, बोलता है ये तो मेरा केस था। वो बोलता है हमने केस सुलझा लिया, जोली ने सुलझा लिया, अब हम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस बात पे दोनों की बहस हो जाती है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की दोनों की लड़ने होते हैं क्योंकि नाम दोनों का सेम होता है, जोली। दोनों लड़ रहे होते हैं, लड़ते लड़ते जो है एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर कोर्ट मतलब जो बाकी वकील होते हैं वो ये फैसला करते हैं, जो इनसे बड़े होते हैं वो ये फैसला करते हैं कि जो तुमने केस जीता है उसके आधे पैसे इसको दो क्योंकि तुमने इसका क्लाइंट चुराया है। आधे पैसे उसको देता है, आधे पैसे खुद रखता है। तो होता ये है कि अरशद वारसी जो है वापस अपने घर जाता है और घर जाने के बाद बेसिकली उसकी वाइफ एक NGO के लिए काम कर रही होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कि बीकानेर से आए होते हैं, वो सारे लोग, और उनका ये केस होता है वही ज़मीन का जो केस शुरुआत में दिखाते हैं वही केस होता है 40 लोगों का। तो वो अरशद वारसी से एक औरत बोलती है जो NGO चला रही होती है, वो बोलती है कि तुम इन सबका केस लड़ो। वो बोलता है ठीक है मैं राज़ी हो जाता हूँ। वो अपना दिमाग लगाता है और सारे को बोलता है ठीक है मैं राज़ी हो जाऊँगा, आप केस लेकर कोर्ट आ जाओ और जोली नाम से बुला लेना। और उसको पता होता है अक्षय कुमार आएगा, तो वो केस लेके 40 लोग चले जाते हैं। अक्षय कुमार आता है तो वो नाम का फ़ायदा उठा के सबको अपने ऑफिस में ले जाता है, सबके साइन वगैरह ले लेता है स्टैम्प पेपर पे कि मैं केस लड़ूंगा। अब जब उनसे फीस मांगता है तो फीस उनके पास होती नहीं है। अरशद वारसी को पता होता है कि इनके पास फीस नहीं है, कोर्ट केस कैसे लड़ेंगे, इसलिए जो है अक्षय कुमार के पास जानबूझ के वो भेज देता है। अक्षय कुमार परेशान हो जाता है, फिर उनको धक्के मार के निकाल देता है वहाँ से। फिर वहाँ पे एक औरत आती है, जी हाँ, जिस आदमी ने शुरुआत में सुसाइड किया होता है, जिसकी ज़मीन ज़बरदस्ती खरीदी
दी जाती है। उस आदमी ने सुसाइड किया होता है, उसकी वाइफ जो है कोर्ट का केस लेकर इसके पास आती है, अरशद वारसी के पास। पहले उसकी वाइफ के पास जाती है, उसकी वाइफ जो है अरशद वारसी के पास भेज देती है। अरशद वारसी को जब पता चलता है कि ये फ्री का केस है, कोई पैसे नहीं मिलने, तो वो अक्षय कुमार के पास भेज देता है। अक्षय कुमार उसका केस लड़ने वाला होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसके पास पैसे नहीं है तो वो उसको छोड़ देती है। फिर अरशद वारसी के वो घर तक आ जाती है। अरशद वारसी को जब ये पता चलता है कि ये फ्री का केस लेके मेरे घर तक आ गई, तो मजबूरन उसकी बातें सुनने के बाद वो अपनी बकरी दे देती है एक, कि ये रख लो लेकिन मेरा केस लड़ो। केस लड़ने के लिए फिर वो राजी हो जाता है, कोर्ट में केस जाता है। केस में होता क्या है कि जो बड़ा बिल्डर है ना, उसकी तरफ से अक्षय कुमार केस लड़ने आ जाता है, दोनों की बहस होती है, अक्षय कुमार जीत जाता है। वहां से वो लोग चले जाते हैं, फिर अरशद वारसी जो है हार जाता है। फिर उसके बाद होता है ये अक्षय कुमार उस पार्टी में जाता है जो बड़े बिल्डरों ने पार्टी दी होती है, उसको पार्टी में वो जाता है, तो ये लोग उसको हायर कर लेते हैं, हर दिन के 50,000 देने के लिए तैयार हो जाते हैं अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार खुश हो जाता है, वापस आता है। वापस आने के बाद वो औरत उसका इंतजार कर रही होती है जो अरशद वारसी के पास केस लेके गई होती है। वो अक्षय कुमार से बात करती है कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तुम मेरा केस लड़ो। मना कर देता है। फिर वो उसे अपनी स्टोरी बताती है कि हुआ ये था कि जब मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया तो हमने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर होता ये है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम खराब किया कि उसकी बहू के साथ नाजायज संबंध था, इसलिए जो है उसने सुसाइड कर लिया था। ये बात लोगों को पता चली, तो ये बस सारी बातें सुन के जो है वो धरना वगैरह दे रही होती है। पूरे लोग जो है उसके सपोर्ट पे खड़े होते हैं, सारे गाँव वाले। लेकिन फिर होता ये जो बड़ा इस सब का मेन मास्टरमाइंड होता है जिसकी वजह से ये सब हुआ होता है, वो आ जाता है मैदान में। और जो है अपना वहाँ पे मतलब जो भी सांत्वना देने जाता है, वहाँ पे 10 लाख रुपए का चेक भी लेके जाता है और वो उस औरत को देता है, तो वो मना कर देती है, उसके मुंह पे चेक फाड़ के फेंक देती है। अब वो जाता है, जाते जाते न्यूज़ में ये खबर दे देता है कि भाई इसने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि इस बहू के साथ नाजायज संबंध था, ये सब वो बोल देता है। अब ये सब सुन के मीडिया वाले ये सब खबरें छाप देते हैं। ये बातें जब उसकी बहू को पता चलती है, न्यूज़पेपर में आता है, तो वो सुसाइड कर लेती है। ये सारी बातें अक्षय कुमार को जब पता चलती है, अक्षय कुमार जाता है अगले दिन केस लड़ने के लिए। उससे पहले वो उस आदमी के ऑफिस पहुंच जाता है, वहां जाके वो उससे लड़ाई वगैरह करता है कि तुमने ये सब कैसे किया, ये क्यों किया, ये सब बातें हो रही होती हैं। तब वो जो है काफ़ी सारा जो है गुस्सा हो जाता है अक्षय कुमार कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है, जो बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसने सारा प्लान जिसका होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। वो बोलता है कितने? वो बोलता है देखो भाई जितने का तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना 50% मुझे दे दो। अच्छे खासे पैसे मांग लेता है, 100 करोड़ मांग लेता है कि मुझे दे दो। वो मना कर देता है। अक्षय कुमार बोलता है बस फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। वो निकल जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद अक्षय कुमार जो है वो वहाँ से ऑफिस से के और उस औरत के बाद निकल जाता है। औरत कहीं जा रही होती है तो वो उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं अरशद वारसी भी होता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है कि ये मेरा केस है, वो मेरा केस है। वो बोलता है नहीं हम मेरा केस है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। वो औरत बोलती है तुम दोनों मिलके क्यों नहीं लड़ लेते ये केस। ये सुन के फिर वो लोग राजी हो जाते हैं। फिर होता ये कि जो बड़ा आदमी होता है यानी बड़ा बिजनेसमैन पॉलिटिशियन, वो क्या करता है, वो बेसिकली बीकानेर को बोस्टन में तब्दील करने वाला होता है। इसलिए वहाँ पे एक रेस ट्रैक बनाने वाला होता है जहाँ पे लोगों की रेस होती है, कार रेस जो होती है वो बनाने वाला होता है। इसलिए उसको इतनी जमीन चाहिए होती है। तो वो उसका तैयारी कर रहा होता है। वहाँ पे कार रेस होती है तो वहाँ पे तैयारी कर रहा होता है कि ऐसा ही देश में वहाँ बनाऊंगा। तो वहाँ पे अक्षय कुमार और जो है अरशद वारसी जो है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। उनकी दोनों की ऊंट रेस हो रही होती है, मतलब वहाँ पे उनकी कार रेस हो रही होती है। ये लोग अपनी ऊंट गाड़ी लेके उस रेस ट्रैक पे पहुंच जाते हैं और उनसे रेस लगाते हैं। फिर ये दोनों लोग केस लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं कि साथ में हम केस लड़ेंगे। वहीं राम कपूर को बुलाया जाता है जो कि बहुत बड़ा लॉयर होता है, उसको बुलाया जाता है। तो सारी मीडिया अटेंशन इसको मिल जाती है। इसलिए वो बड़ा बिजनेसमैन अक्षय कुमार को हायर करता है क्योंकि मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए होती है। लेकिन राम कपूर को बुलाते ही मीडिया अटेंशन मिल जाती है। तो वो कोर्ट में केस जाता है, ये लोग लड़ रहे होते हैं। वहीं पे अक्षय कुमार को ये बोला जाता है अरशद वारसी के मैं केस लड़ूंगा तो पीछे रहेगा। तो अरशद वारसी केस लड़ रहा होता है लेकिन उसको इतनी इंग्लिश नहीं आती, ना ही वो इतना अच्छा बोल पाता है जितना अक्षय कुमार बोल सकता है। तो इसलिए सामने वाली पार्टी जो होती है राम कपूर, वो उसको शर्मिंदा कर देता है। उसके जो है उसको लिखना भी सही तरीके से नहीं आता, इसलिए जज भी उसकी बेइज्जती कर देता है और कोर्ट जो है उसको बाहर निकाल देता है, मतलब उसका केस रफा दफा कर देता है। तो फिर जज जो है उनको एक और मौका देता है अपना फैसला सुनाने का, यानी कि और केसेस स्टडी करके आओ ऐसा कह देता है। ये लोग बाहर जाते हैं, अक्षय कुमार और अरशद वारसी लड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो हंस रहा था अक्षय कुमार अदालत के अंदर उस पर, इसलिए वो लोग लड़ने लग जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट करने लग जाती है। वहीं पे जो होता ही है फिर दोनों की वाइफ जो होती है वो इन दोनों को ही समझाती है कि तुम दोनों को एक ही केस लड़ना, उस औरत के बारे में सोचो तो तुम दोनों के पास आई थी, इसलिए तुम्हें हाथ मिलाना चाहिए। अब अक्षय कुमार मिलने ही जा रहा होता लेकिन वो दोनों पहले ही वहाँ खड़े होते हैं, अरशद वारसी और उसकी वाइफ। ये लोग फिर चारों होटल में मिलने जाते हैं। अब जज जो है अपनी डेट मार रहा होता है, यानी कि किसी लड़की को टिंडर वगैरह पे अप्लाई किया होता है और वहाँ से रिप्लाई आता, तो ये लोग डेट मार रहे होते हैं। ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, उनकी डेट खराब कर देते हैं लेकिन फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर होता ये है कि कोर्ट केस ऑर्डर आता है, यानी कि जिनकी ज़मीनें होती हैं वो लोग अपनी ज़मीनें
खाली नहीं कर रहे होते बीकानेर में, तो किसान जो है वो वहाँ पे बैठे होते हैं। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि आप खाली करो ज़मीनें वरना हम लाठी चार्ज कर देंगे। ये दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो सारे को समझाते हैं कि आप लोग अपना मोबाइल चालू रख के वीडियो बनाना शुरू करो और कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। ये सब बोल के वहाँ का जो पॉलिटिशियन ही होता है एक तरह का, या बिल्डर होता है वो वहाँ का, तो उसको जो है होता ये कि उस पर शूट एंड साइड करवा देते हैं। यानी कि जो इन्हीं के साथी के होते हैं वो लोग उस पर गोली चलवा देते हैं। गोली चलने के बाद पुलिस वालों को बहाना मिल जाता है लाठी चार्ज करने का, लाठी चार्ज करते हैं, काफ़ी सारे गाँवों को वालों को चोट आती है। अक्षय कुमार उस आदमी का पीछा करते हैं। जैसे ही अक्षय कुमार उस आदमी का पीछा कर रहा होता है, अरशद वारसी को भी गोली लग जाती है, लेकिन वो पहले उस आदमी का पीछा करता है जिसने गोली मारी। गोली जिसने मारी होती है उसको भी कोई लोग गोली मार के भाग जाते हैं, यानी कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं। फिर होता ये है कि उस बिल्डर को तो हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, अरशद वारसी को भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिर अक्षय कुमार केस लड़ने के लिए अदालत आता है। फिर जो जज होता है वो बेसिकली वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए चारों तरफ कैमरा लगा देता है कि पूरा देश की नज़र इस केस पर है, इसलिए वो लाइव स्ट्रीमिंग लगा देता है। चारों तरफ कैमरे लगा के लाइव स्ट्रीम चालू करवा देता है। वही जो है ओपोजिशन का जो वकील होता है जो बिल्डरों के साथ होता है वो वहाँ पे फिर यानी राम कपूर ये बोलता है, एक आदमी को पेश करता है कि देखो ज़मीनें अपनी बेच देनी चाहिए, काफ़ी सारी ऐसी ऐसी बातें बोलता है। फिर अक्षय कुमार का जब टर्न आता है तो वो भी काफ़ी कुछ, तो अक्षय कुमार जो है अपनी चतुराई से जो है बातों को घुमाने लग जाता है और कोर्ट में काफ़ी कुछ बोलने लग जाता है। जो ओपोजिशन के साइड वाले होते हैं उन सबको गलत साबित एक एक करके साबित करने लग जाता है। फिर जो वकील राम कपूर बोलता है कि इसने जो है अपनी तरफ से 1500 करोड़ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं, अक्षय कुमार ये भी साबित कर देता है कि उसने 1500 अपनी जेब से नहीं लगाए, दूसरे बैंक से 300 करोड़ 400 करोड़ उधार लेके इस प्रोजेक्ट में लगाए, तो उसने अपनी जेब से नहीं लगाए। ये सब बातें अक्षय कुमार कर रहा होता है। फिर उसके बाद होता ये है कि अक्षय कुमार को उसके साथी के एक फ़ोन आता है कि भाई जशमदीद गवाह है वो आने वाला है, अरशद वारसी भी आने वाला है, तो ये दोनों साथ में ही आने वाले हैं। तो वो कोर्ट से विनती करता है, जैसे आपने सीज़न 1 में मतलब फिल्म 1 में फिल्म 2 में देखा होगा कि दोनों जोली ये जो है एंड में यही करते हैं, एक गवाह को लाने के लिए मिन्नतें करते हैं, वैसे ही अक्षय कुमार करता है और जज सोलंकी जो है वो मान जाता है कि भाई ठीक है लेकर आ जाओ। लेकिन ओपोजिशन वाले मना करते हैं इस चीज़ के लिए, तो इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। जो बड़ा वो बिल्डर होता है वो बेसिकली उस जज को भी सुनाने लग जाता है कि तेरी औकात क्या है, ये वो ये सब बोल देता है। तो सोलंकी भी गुस्से में आके उसको मारने के लिए चल पड़ता है, लेकिन फिर रुक जाता है और बोलता है ये मेरा कोर्ट है, जो करना कर लो, फैसला तो आज ही होगा। और फिर वो गवाह को लेकर आता है। गवाह वही होता है जिसपे शूट हुए होते हैं, यानी जो भगदड़ में बीकानेर में जो शूट आउट हुआ होता है उसमें वो आदमी जख्मी होता है। तो अरशद वारसी भी आता है और अरशद वारसी को अक्षय कुमार कोर्ट पहनाता है, बोलता है आप तू केस लड़ेगा आगे, तो मेरी जगह ये केस लड़ेगा, तो ये बताएगा। तो फिर वो उस आदमी को पहले अक्षय कुमार बुलवाता है और उससे पूछता है, तो वो सारी सच्चाई बता देता है कि हमने ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पी थी और जो आंदोलन हो रहा था उसमें किसानों ने कोई धोखाधड़ी नहीं की, ना ही कोई हिंसा की, हिंसा इन लोगों ने की थी, साबित हो जाता है। उस बात पे फिर अक्षय कुमार मतलब अरशद वारसी आता है और अरशद वारसी एक इमोशनल स्पीच देता है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। अरशद वारसी ये बोलता है कि ये लोग अगर अपना घर नहीं देना चाहते तो वो उनकी मर्जी है। फिर वो कुछ तस्वीरें दिखाता है जिसमें राम कपूर का घर होता है, बोलता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी देंगे सरकार के लिए, देश का भला होगा, वो मना कर देता है। फिर उस एमएलए के पास मतलब जो बड़ा बिल्डर होता है उसके पास जाता है कि आप अपना घर दोगे देश की तरक्की के लिए, वो मना कर देता है। जज के पास जाता है कि आप अपना घर दोगे, वो बोलता है नहीं मैं भी नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है। तो अरशद वारसी बोलता है कि जब आप लोग अपना घर नहीं दे रहे तो किसान अपना घर क्यों दे बिना उनकी मर्जी के, तो वो भी बोलता है कि हाँ भाई सही है। अरशद वारसी इमोशनल स्पीच देता है और लिटरली एंड में मेरे आंसू आने वाले थे जब उसने इमोशनल स्पीच दी। आपको मजा आएगा, आप जरूर देखिए। फिर इस तरीके से जो है कोर्ट केस जो है वो जीत जाते हैं और कोर्ट उनके में फैसला सुनाती है और जो है जो बीकानेर का प्रोजेक्ट होता है उसको रद्द कर दिया जाता है और जितने भी सब केस खत्म कर दिया जाता है और जितने भी लोग इस सब में शामिल हैं उन पे इंक्वायरी बिठाई दी जाती है और जो प्रोजेक्ट है वो बंद कर दिया जाता है और जिनसे जो प्रॉपर्टी के पेपर छीने गए होते हैं उनको वापसी दी जाती है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी है। शुरुआत में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, लेकिन आदि हो जाने के बाद ये आपको जो है ड्रामा मतलब इमोशनल स्पीच वगैरह काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस मूवी को देखने में। तो ज़रूर में देखिएगा जोली LLB 3।